हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट लेमा दैट इज जैकनहोस लेमा, जो हमारे पास एमएससी मैथ एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक का एक इम्पोर्टेंट लेमा है। तो चलिए देखते हैं हम ये लेमा क्या है। ओके, स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे, पहले इस लेमा की स्टेटमेंट क्या है फिर प्रूफ करेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट, ये है हमारे पास लेट जी बी ए ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, कोई ग्रुप है एंड ए बी आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, और जो ए और बी है वो क्या है, ग्रुप जी के सब ग्रुप्स हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके, जो एक्स और वाई है वो क्या है, हमारे पास सब ग्रुप है। एक्स है हमारे पास सब ग्रुप ए का, और वाई है वो किसका सब ग्रुप है, बी का। और कैसे सब ग्रुप है, such that x is normal subgroup of A and y is normal subgroup of B। ओके, जो मतलब कहने का मतलब है x हमारे पास A का नॉर्मल सब ग्रुप है और y क्या है, B का नॉर्मल सब ग्रुप है। देन तो हमें प्रूव क्या करना है, ये सब हमें गिवन था, हमें प्रूव क्या करना है कि x A इंटरसेक्शन B अपॉन में x A इंटरसेक्शन y, ये हमारे पास क्या है, एक फैक्टर ग्रुप है। ओके, जो ये फैक्टर ग्रुप होगा वो किसके आइसोमॉर्फिज्म होगा, इस फैक्टर ग्रुप के। जो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एक्स इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन वाई, और ये फैक्टर ग्रुप होगा, ये किसका आइसोमॉर्फिज्म होगा, वाई ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में वाई एक्स इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो हमें ये सब क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमें इन दो, सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, इन दो फैक्टर ग्रुप्स के बीच में आइसोमॉर्फिज्म, उसके बाद इन दो फैक्टर ग्रुप के बीच में हम आइसोमॉर्फिज्म सिमिलरली करके प्रूव कर लेंगे। ओके, मेन फोकस हमारा रहेगा इन दो फैक्टर ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। ओके, तो एक बार मैं स्टेटमेंट आपको दोबारा एक बार बोल के बता देता हूँ क्या है। जी हमारे पास कोई ग्रुप गिवन है। ओके, जो ए है और बी है वो ग्रुप जी के सब ग्रुप्स गिवन है, और जो एक्स है वो ए का नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है, और जो वाई है वो बी का नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है। तो हमें प्रूव करना है इस फैक्टर ग्रुप को इस फैक्टर ग्रुप के आइसोमॉर्फिज्म और इसको इसके आइसोमॉर्फिज्म। ओके, जब भी हम ग्रुप के अंदर आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं तो वहां पर बात आती है फंडामेंटल थ्योरम। क्लियर। सो फंडामेंटल थ्योरम हम इस लेमा के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, आप सभी को पता है। फंडामेंटल थ्योरम ग्रेजुएशन में पढ़ते आ रहे हैं हम, कि अगर हमारे पास कोई मैपिंग एफ है, क्या है, अगर हमारे पास कोई मैपिंग एफ है फ्रॉम जी टू जी डैश, तो हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम होती है वो क्या होती है, जी बाय कर्नल एफ इज आइसोमोर्फिक टू जी डैश। अगर हमारे पास ये जो मैपिंग है ये होमोमोर्फिज्म और ऑनटू हो, होमोमोर्फिज्म हो और क्या हो, ऑनटू हो। क्लियर। तो हमारे पास ये होता है कि जी बाई कर्नल एफ किसका आइसोमोर्फिक होता है, जी डैश के, जहां पर जी से जी डैश हमें पहले एक मैपिंग डिफाइन करनी होगी, फिर उस मैपिंग को होमोमोर्फिज्म दिखाना होगा, ऑन टू दिखाना होगा। अगर वो ऑन टू प्लस होमोमोर्फिज्म हो जाती है तो ये जी बाई कर्नल एफ किसका आइसोमोर्फिज्म हो जाएगा, इस जी डैश के। तो कहने का मतलब है अगर हमें इस फैक्टर ग्रुप को इस फैक्टर ग्रुप के आइसोमोर्फिज्म प्रूव करना है तो हम, और उस मैपिंग को फिर क्या प्रूव करना होगा, होमोमोर्फिज्म प्लस ऑन। ओके, फिर यहां से प्रूव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब भी हम किसी फैक्टर ग्रुप को लिखते हैं तो वो सबसे पहले फैक्टर ग्रुप डिफाइन होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए या डिफाइन होना चाहिए। कोई भी फैक्टर ग्रुप कब एग्जिस्ट करता है ये जान लेते हैं। ओके, सो 3 या 4 मिनट के अंदर मैं आपको फैक्टर ग्रुप के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, कर्नल के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से सुन लेना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की किसी भी थ्योरम में कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो क्या है मेरे पास, यहाँ पर लिखता हूं मैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फैक्टर ग्रुप। मेरे पास जो फैक्टर ग्रुप होता है, कोशेंट ग्रुप होता है, उसको मैं ऐसे लिखते हैं जी बाई एच। आपने अगर ग्रेजुएशन में कोसेट्स वाले चैप्टर पढ़ा है तो ये थ्योरम आप खुद भी पढ़ सकते हो। अगर जी बाई एच हमारे पास क्या है, एक क्या है हमारे पास फैक्टर ग्रुप है। ये फैक्टर ग्रुप हमारे पास तब एग्जिस्ट करता है जब ये एच जी का क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो। मतलब ये एच जी का क्या हो, अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो तब ये फैक्टर ग्रुप क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्लियर। यहाँ पर फैक्टर ग्रुप क्या है, ये है हमारे पास। तो ये फैक्टर ग्रुप कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पास एक्स ए इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा एक्स ए इंटरसेक्शन बी के। क्लियर।
सिमिलरली ये फैक्टर ग्रुप भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये नीचे वाला इसके नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये वाला भी तब एग्जिस्ट करेगा जब ये इसके क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, जो इस फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कोसेट्स टाइप के होते हैं। कहने का मतलब कोसेट्स टाइप के कहने का मतलब क्या है, या तो लेफ्ट कोसेट होगा, अगर ए लेफ्ट में है, ए किसका एलिमेंट है, ग्रुप जी का एलिमेंट है, अगर ए लेफ्ट में लिखा गया तो लेफ्ट कोसेट, और ए राइट में लिखा गया तो राइट कोसेट। जहां पर ये एलिमेंट ग्रुप का होता है, ये एच नीचे जो गिवन होता है फैक्टर ग्रुप में वो ऐसे ही लिखा जाता है। अब मैं कहूँ इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, तो इसका एलिमेंट फैक्टर ग्रुप का किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, एक्स और साथ में ए इंटरसेक्शन वाई। क्लियर। तो इसका एलिमेंट इस टाइप का होगा हमारे पास, जहां पर ये ए एलिमेंट किसका है, इसका है एक्स ए इंटरसेक्शन बी का। ये किससे बिलोंग करता है, ए। जैसे यहाँ पर ए ग्रुप जी से बिलोंग करता था, वैसे यहाँ पर ए एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा, और ये ऐसा ही लिखा जाएगा। ये लेफ्ट कोसेट टाइप का एलिमेंट हो गया जो इस फैक्टर ग्रुप का एलिमेंट है। वैसे ही इस फैक्टर ग्रुप का एलिमेंट, एक एलिमेंट ऊपर का लिखा जाएगा और बाकी ये नीचे वाला एज इट इज लिखा जाएगा। जैसे एच को हम एज इट इज लिखते हैं, वैसे सिमिलरली इस केस का है। क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट ये हो गया एलिमेंट किस टाइप का है। थर्ड पॉइंट है कि इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो ये होती है, ई ना होकर फैक्टर ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एच होता है। सिमिलरली इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एक्स ए इंटरसेक्शन वाई। इस फैक्टर ग्रुप के अंदर ये नीचे जो गिवन है वो होगा, इसके अंदर जो नीचे लिखा है वो इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। तो मतलब अगर हमको क्या प्रूव करना है, अब इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, मेरे को आइसोमोर्फिज्म प्रूव करनी है, तो इतनी बात तो मेरे को पता है कि फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई होने वाली है। क्लियर। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करते हैं जब हम फैक्टर ग्रुप्स में, तो वो फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट भी तो करने चाहिए। तो पहला काम इस थ्योरम के अंदर क्या रहने वाला है, इन फैक्टर ग्रुप्स को एग्जिस्ट कराना। और फैक्टर ग्रुप मैंने बताया कैसे एग्जिस्ट होते हैं, जब ये एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सिमिलरली यहाँ पे जब ये एक्स ए इंटरसेक्शन वाई इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तब ये फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली इस केस में और सिमिलरली इस केस के अंदर। अब हमें पहले इसको क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के बाद उसके बाद हमें फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करनी है, और जी बाय कर्नल एफ इज आइसोमोर्फिक टू। तो हमारे पास जो वो ठीक है, वो तो मैं तभी बताऊंगा फंडामेंटल थ्योरम। पहले काम क्या है, इसको हमें क्या करना, एग्जिस्ट कराना। इसको एग्जिस्ट कराएंगे, इसको और इसको। केस इसके लिए लिखेंगे सिमिलरली करके, 2-3 लाइनों के अंदर इसके लिए लिख देंगे, इन दो के लिए। पहले इस दो पर फोकस करेंगे, हमारा जो काम रहेगा। क्लियर। सो अब बात आती है नॉर्मल सब ग्रुप की, कि इसको इसका नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए कम से कम पहले ये दोनों सब ग्रुप्स तो होने चाहिए। तो एक पॉइंट और आ गया कि नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने से पहले ये फैक्टर ग्रुप के अंदर ये दोनों क्या होने चाहिए, सब ग्रुप होने चाहिए। सेकंड, ये इसका सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन वाई इज कंटेन्ड इन एक्स ए इंटरसेक्शन बी। देखो सबसे पहले ये दोनों क्या होने चाहिए, सब ग्रुप्स होने चाहिए, कम से कम सब ग्रुप तो हो। सेकंड, ये इसका क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। पहले तो ये अलग अलग सब ग्रुप है कि ये ए का सब ग्रुप है, जैसे ये भी ए का सब ग्रुप है। फिर एक्स ए इंटरसेक्शन वाई एक्स ए इंटरसेक्शन बी का सब ग्रुप होना चाहिए। और सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन कंटेनमेंट होती है। अगर दोनों सब ग्रुप्स हैं, तो अगर ये इसके अंदर कंटेन है तो एक्स ए इंटरसेक्शन वाई इसका क्या है, सब ग्रुप है। क्लियर। उसके बाद इसको इसका क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप। तब हमारे पास ये जाकर फैक्टर मॉड्यूल एग्जिस्ट करने वाला है। सिमिलरली ये एग्जिस्ट करेगा, इसको भी हम लिखेंगे, फिर सिमिलरली ये एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसको इसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने वाले हैं, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके। तो इस तरह ये थ्योरम लेंथी जरूर होने वाली है, लेकिन अगर आपने एंड तक वीडियो देख ली तो बिल्कुल ही कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अब मैं प्रूफ, क्योंकि लेंथी है तो इसलिए मैं लिख लेता हूँ उसका प्रूफ पहले, फिर एक एक लाइन बिल्कुल अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मैं आप प्रूफ लिखता हूँ। सो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके। सो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, एक्स ए इंटरसेक्शन वाई को एक्स ए इंटरसेक्शन बी का नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक्स ए इंटरसेक्शन बी और एक्स ए इंटरसेक्शन वाई
सब ग्रुप होने चाहिए, ये प्रूव करते हैं। ओके, तो प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ, स्टेटमेंट साइड में लिखी हुई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा है, आप वहां से स्टेटमेंट को देखते रहिए ताकि आपको स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए और लर्न हो जाए एक्चुअली। ओके, तो देखो आप स्टेटमेंट में गिवन था ए और बी क्या है, दो सब ग्रुप्स गिवन है, ठीक है, दो सब ग्रुप्स हैं। तो सिंस ए एंड बी आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ये हमने लिखी है जो हमें गिवन था। क्लियर। अब आपने ग्रेजुएशन में एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थ्योरम थी, अगर ए और बी क्या हो, सब ग्रुप हो ग्रुप जी के, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता था, सब ग्रुप होता था, कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप। तो वहां से जो ए इंटरसेक्शन बी करूंगा मैं, वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। क्लियर, ये बात क्लियर है आपको। अब जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है, ठीक है, कि वो एलिमेंट ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, तो उसका इंटरसेक्शन करने से, ठीक है, कॉमन पार्ट आता है उसका। तो जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो जो आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट, वो ए में भी कंटेन होगा। क्लियर, क्योंकि उसमें ए भी है और बी में भी कंटेन होगा, ठीक है, क्योंकि सेट के केस में कंटेनमेंट लिखी जाती है और एलिमेंट के केस में बिलोंग्स का साइन आता है। क्लियर, तो कहने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी ए में भी कंटेन होगा क्योंकि इसके कॉमन पार्ट में कंटेन है, और ए क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो सबसेट है, सबसेट है तो इसका मतलब ए जी में भी कंटेन होगा फर्दर, एंड ए इंटरसेक्शन बी बी में भी कंटेन होगा, बी फर्दर किस में कंटेन होगा, ग्रुप जी में कंटेन होगा। और इंटरसेक्शन क्या होती है हमारे पास, दो सब ग्रुप्स की, सब ग्रुप की होती है, तो वहां से लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इज सब ग्रुप ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ए भी सब ग्रुप है, ए इंटरसेक्शन बी भी सब ग्रुप है, और सब ग्रुप के केस में कंटेनमेंट की कंडीशन होती है हमारे पास। तो अगर ये इसमें कंटेन है तो ये ए इंटरसेक्शन बी इसका सब ग्रुप है, अगर ये इसमें कंटेन है तो ये बी का सब ग्रुप है। तो यहां से लिखा हमने ए इंटरसेक्शन बी सब ग्रुप ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। क्लियर, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, सो नाउ अब देखो यहां से, अगर हमारे पास एक्स, क्योंकि हमें गिवन है एक्स ए का नॉर्मल सब ग्रुप है और वाई बी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, आप स्टेटमेंट साइड में देखते रहो। अगर एक्स ए का नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक रिजल्ट देखना, हमारे पास अगर कोई सब ग्रुप एच हो और वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो इसका सिंपल मीनिंग इतना सा है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एच ग्रुप जी के इक्वल होता है। अगर हमारे पास एच ए का नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मलाइजर ऑफ एच, मतलब नॉर्मलाइजर यहाँ से कंपेयर करो इसको, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स ए के इक्वल होता है। लेकिन ये रिजल्ट एक डायरेक्ट रिजल्ट भी इंप्लाई करता है, वो क्या करता है कि जो ये ए होगा जिसके वो नॉर्मल होगा, वो क्या होगा हमारे पास, ए जो सब ग्रुप होगा वो इसके नॉर्मलाइजर में कंटेन्ड होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये ए किस में कंटेन होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में, क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स क्या होता है, हमारे पास लार्जेस्ट सब ग्रुप होता है, ओके, जो सब ग्रुप को कंटेन करता है। तो ये रिजल्ट ये रिजल्ट भी इंप्लाई कर सकता है। क्लियर, तो अगर आपको यहाँ से लिखना है तो ये एक्स अगर ए का नॉर्मल है तो बाय दिस रिजल्ट से हमने ये लिखा, और अगर हमारे पास अब नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स ए के इक्वल हो गया तो मतलब ए कंटेन है नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में एंड कन्वर्सली भी। क्लियर, सो यहाँ से ए हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में कंटेन्ड हो गया। ओके, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर ए नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के अंदर कंटेन हो गया है, और नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन समझो। सबसे पहले नॉर्मलाइजर क्या है, अगर मैं लिखूं नॉर्मलाइजर ऑफ एच, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर वो सभी ग्रुप के एलिमेंट्स जाएंगे जो इस एच के साथ क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। सिंपल। क्लियर, नॉर्मलाइजर के अंदर वो एलिमेंट्स जाते हैं ग्रुप के जो इस एच के साथ क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। तो यहां से समझो, ये तो नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। क्लियर, यहां से एक लाइन और लिखी हमने ये कि ए इंटरसेक्शन भी ए में कंटेन्ड है, और यहां से पता चल रहा है ए कंटेन्ड है नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में। देखो ए इंटरसेक्शन भी तो ए में कंटेन्ड है और ए फिर कंटेन है नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन भी नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में कंटेन होगा। ओके, कोई भी सिंपल एग्जांपल ले लो, आपका रूम है वो आपके घर में कंटेन है। क्लियर, ये देखो यहाँ से रूम है वो घर में कंटेन है, घर कॉलोनी में कंटेन है, तो मैं ये बोल सकता हूँ रूम कॉलोनी के अंदर कंटेन है। सिंपल ये बात है आंसर, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी आप समझ सकते हो, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेन है, ए नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में कंटेन है, तो ए इंटरसेक्शन बी किस में कंटेन होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ
एक्स के अंदर कंटेन होगा। और नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के अंदर कौन से एलिमेंट जाते हैं, जो ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई की कि अगर ऐसा लिखा हो आपके पास, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के अंदर है, तो ये एक्स इस नॉर्मलाइजर के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो कम्यूट ऐसे लिखते हैं हम, करता है एक्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एक्स। क्लियर। और ये सब ग्रुप किसका होगा, ए का होगा। ये वाला पार्ट, ये सब ग्रुप कैसे होगा, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। एक बड़ी फेमस थ्योरम होती थी ग्रेजुएशन के अंदर, ग्रुप के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स, चैप्टर 1 के अंदर, कि इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी, देन एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। ओके, आपको यहाँ पर साइड में लिखी हुई दिखाई दे रही है। सो यहाँ से वो रिजल्ट लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी भी क्या है, सब ग्रुप है ए का। एक्स भी क्या है, एक्स क्या है, ए का नॉर्मल सब ग्रुप आपको स्टेटमेंट में गिवन है, मतलब सब ग्रुप तो है, मतलब कहने का मतलब एक्स ए के अंदर कंटेन तो है। एक्स अगर नॉर्मल सब ग्रुप है मतलब सब ग्रुप है, एक्स भी सब ग्रुप है, ए इंटरसेक्शन बी भी सब ग्रुप है। मतलब जैसे ये एच है, ये के है, अगर एच के इज इक्वल टू के एच हो गया, तो ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है ये वाली, इसको भूल जाओ, ये प्रोडक्ट एक्स ए इंटरसेक्शन बी सब ग्रुप होगी। सिमिलरली ये प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी एक्स भी क्या होगी, सब ग्रुप होगी। बाय रिजल्ट से इफ एच के इज सब ग्रुप देन एच के इज इक्वल टू के एच। तो यहाँ पे गिवन है आपको एच के इज इक्वल टू के एच, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी ये वाली एक्स इंटरसेक्शन बी, और ये दोनों इक्वल है, ये क्या होगी, सब ग्रुप होगी ए की, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी भी किसमें कंटेन है, ए में कंटेन है, और एक्स भी किसमें कंटेन है, ए में कंटेन है, दोनों ए में कंटेन है और दोनों सब ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप किसका होगा, ए का होगा। क्लियर। लेट अस से इसको हमने 1 लेट कर लिया। नाउ सिमिलरली जैसे ए इंटरसेक्शन बी के लिए किया, वैसे ही हम ए इंटरसेक्शन वाई को, क्योंकि हमें फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कराना है, तो सबसे पहले हम सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। हमने एक्स ए इंटरसेक्शन बी को सब ग्रुप प्रूव कर दिया। सिमिलरली एक्स ए इंटरसेक्शन वाई को सब ग्रुप प्रूव करेंगे। तो बिल्कुल यहां से देखो स्टेप, बिल्कुल जैसे ए इंटरसेक्शन बी के लिए लिखा वैसे इसके लिए लिखो। ए इंटरसेक्शन वाई भी किसमें कंटेन होगा, ए में कंटेन होगा। कैसे होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन वाई दोनों का हमारे पास कॉमन पार्ट है, तो ए में भी कंटेन होगा, वाई में भी कंटेन होगा, तो हमने ए के लिए लिख दिया। और ए किसमें कंटेन है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के अंदर कंटेन है। यहाँ से देखो ए किसमें कंटेन है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में। तो यहाँ से हमने लिख दिया ये इसमें कंटेन है, ये इसमें कंटेन है, मतलब ए इंटरसेक्शन वाई किसमें कंटेन होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में। कोई भी नॉर्मलाइजर के अंदर कंटेन करता है तो वो कम्यूट करता है, कम्यूट करता है तो ऐसे लिखा जाएगा, इस एक्स के साथ जैसे यहाँ पर लिखा था, ये इंटरसेक्शन वाई क्या करेगा, कम्यूट करेगा, तो वो ऐसे लिखा गया। ये भी किसका सब ग्रुप होगा, ए का होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन वाई भी किसमें कंटेन है, ए में कंटेन है। एक्स ए का नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब एक्स भी ए में कंटेन है, तो ये किसका सब ग्रुप होगा, ए का सब ग्रुप होगा। मतलब हमने क्या प्रूव कर लिया, हमने एक्स ए इंटरसेक्शन बी और एक्स ए इंटरसेक्शन वाई को सिर्फ अभी सब ग्रुप प्रूव किया है। अब प्रूव करेंगे एक्स ए इंटरसेक्शन वाई को एक्स ए इंटरसेक्शन बी का सब ग्रुप। क्लियर। मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन वाई किसमें कंटेन होगा, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप, फिर उसके बाद फंडामेंटल। तो चलिए अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट स्टेप, तो आप ओके, सो ये मैं रिमूव करके अब नेक्स्ट लिखता हूं। सो नाउ अब चेक करते हैं हम एक्स ए इंटरसेक्शन वाई को एक्स ए इंटरसेक्शन बी का सब ग्रुप। क्लियर। उसके बाद प्रूव करना है एक्स ए इंटरसेक्शन वाई को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एक्स ए इंटरसेक्शन बी, तो फैक्टर ग्रुप क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो देखो आप इसको इसका सब ग्रुप प्रूव करना है, दोनों सब ग्रुप्स को हम प्रूव कर चुके हैं कि ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है। अब कंडीशन क्या रह गई, अगर ये इसका सब ग्रुप होगा तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसको इसमें कंटेन होना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है, सब ग्रुप है। तो स्टेटमेंट दोबारा स्क्रीनशॉट साइड में लगा दिया है मैंने, तो उसमें देखो स्टेटमेंट में ये गिवन था कि वाई नॉर्मल सब ग्रुप है बी के। अगर वाई बी के नॉर्मल सब ग्रुप है तो मतलब वाई बी का सब ग्रुप है, तो वाई बी के अंदर क्या होगा, कंटेन्ड होगा, क्योंकि सब ग्रुप क्या होता है, सबसेट होता है। अगर ये इसका सब ग्रुप है तो ये इसमें क्या होगा, इसका सबसेट भी तो होगा। क्लियर। और कोई भी अगर हमारे पास सब ग्रुप है वो खुद के तो हमारे पास क्या होगा, खुद के तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो, तो ए का नॉर्मल सब ग्रुप है तो मतलब ए में क्या होगा, कंटेन्ड होगा। क्लियर। अगर ए में तो कंटेन होगा ही ना, कोई ग्रुप खुद में ही। तो यहाँ से देखो अगर मैं इसमें दोनों तरफ इंटरसेक्शन लगा दूं
तो ये ए इंटरसेक्शन वाई ए इंटरसेक्शन बी में कंटेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाई बी में कंटेन है और ए में कंटेन है। यहां से समझो वाई किस में कंटेन है, बी में कंटेन है और ए में कंटेन है। अगर इसका इंटरसेक्शन भी ले लूं मैं तो ये इंटरसेक्शन जो है कॉमन पार्ट होगा ये इसके कॉमन पार्ट में कंटेन होगा। क्लियर? तो ये हमने यहाँ से ऐसा लिख लिया क्योंकि हमारे पास ये गिवन था। अगर ये हमारे पास इसमें कंटेन है तो इसका सिंपल सिंपल मीनिंग है कि एक्स ए इंटरसेक्शन वाई किस में कंटेन होगा, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में। इसका भी सिंपल रूल है क्योंकि अगर कोई खुद खुद के नॉर्मल होता है तो इसका मतलब एक्स जैसे यहाँ पर लिखा था एक्स एक्स में कंटेन होगा। अगर एक्स एक्स के अंदर कंटेन है तो यहाँ से इसकी प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे एक्स की इसके साथ हम और एक्स की ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो वो इसके अंदर कंटेन होगा हमारे पास। क्लियर? अगर ये इसके अंदर कंटेन होगा तो सिंपली क्योंकि दोनों पहले इस सब ग्रुप को हम प्रूव कर चुके हैं। अगर दोनों पहले ही सब ग्रुप थे एक दूसरे के अंदर कंटेन है तो जो दूसरे के अंदर कंटेन होगा वो पहले वाला उस दूसरे के क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? सो मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन वाई किसका सब ग्रुप हो जाएगा, एक्स ए इंटरसेक्शन बी का। सब ग्रुप प्रूव कर चुके हैं कि ये इसका सब ग्रुप है। अब सिर्फ क्या करना रह गया कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। सो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने एक रिजल्ट लिखा था। क्या रिजल्ट था वो? कि अगर एच बी के नॉर्मल सब ग्रुप हो, ये रिजल्ट ना इफ एंड ओनली इफ का था, शायद मैंने इफ एंड ओनली इफ के लिए नहीं लिखा था यार। ठीक है, तो ये रिजल्ट ना दोनों केसेस के लिए ट्रू होता है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एच जी के इक्वल होता था। क्लियर? और हमने ये देख लिया था जब ए के लिए लिखा था हम एक्स ए के नॉर्मल सब ग्रुप था तो ये हमने देख लिया था कि ए नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में कंटेन होता था जब एक्स ए के नॉर्मल सब ग्रुप होता था। क्लियर? सो अगर एक्स ए के नॉर्मल सब ग्रुप था तो ए नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स के अंदर कंटेन था। अगर मैं कुछ ऐसा प्रूव कर दूं कि एक्स नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में कंटेन है तो यहां से क्या प्रूव होगा कि एक्स ए के नॉर्मल सब ग्रुप है। हाँ, हम दोबारा बता रहा हूं, अगर मैं कुछ ऐसा प्रूव कर दूं कि अगर ए नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में कंटेन है तो ये एक्स इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सिमिलरली मेरे को यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्लियर? अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो मैं यहाँ से क्या प्रूव कर दूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे प्रूव कर देता हूँ मैं। अगर ए इंटरसेक्शन वाई, देखो सिमिलरली यहाँ से अगर ए इसमें कंटेन है तो मतलब ये इसमें कंटेन है तो ये इसके नॉर्मल है। तो ये एक्स ए इंटरसेक्शन वाई किसमें कंटेन होना चाहिए, इसके नॉर्मलाइजर में कंटेन होना चाहिए, तब ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो मेरे को यही प्रूव करना है कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी, एक्स ए इंटरसेक्शन बी किसके नॉर्मलाइजर में कंटेन हो, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स ए इंटरसेक्शन वाई। यहां से कंपेयर करो तब समझ में आएगा, इससे कंपेयर करो। क्लियर? तो मैं बताता हूँ पहले प्रूफ, फिर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया होगा, वैसे तो आ गया होगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। तो देखो अब ये इसका सब ग्रुप हो गया। अब नॉर्मल प्रूव करना है तो मैं एक्स से कोई एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, मैंने स्मॉल एक्स ले लिया एक्स। क्लियर? अगर मैंने स्मॉल एक्स एक्स से ले लिया तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ स्मॉल एक्स इंटू एक्स ए इंटरसेक्शन वाई। क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है एक्स ए इंटरसेक्शन बी का। ये स्मॉल एक्स हमने वैसे ही लिख दिया एक्स पे और इसको कंसीडर किया, इसको कंसीडर किया तो यहाँ से मैं ये लिख लिया मैंने इसके इक्वल। किसके इक्वल? मैंने ना इस एक्स को इस एक्स के अंदर मर्ज कर दिया। कैसे किया? कि मेरे को एक कोस एक्स का रिजल्ट पता है। अगर कोई एलिमेंट एच एच से बिलोंग करता है इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट को सेट भी सब ग्रुप के इक्वल होता था और लेफ्ट राइट को सेट भी सब ग्रुप के इक्वल होता था। तो ये इसको स्मॉल एच सोचो और इसको एच सोचो तो ये दोनों मर्ज होकर हमें कैपिटल एच दे देंगे, मतलब एच ही दे रहे हैं। तो यहाँ से ये एक्स ही आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? और ये साथ में इंटरसेक्शन वाई लिखा गया। अब फ्रॉम सेकंड से ये दोनों कंप्यूट करते थे बाय रिजल्ट। ओके, वो एच के इक्वल टू के एच वाई रिजल्ट जब एच के सब ग्रुप होता था तो वहां से उस फ्रॉम सेकंड आप सेकंड इक्वेशन देखना, पीछे लिखी होगी आपने जो भी सेकंड इलेक्ट किया था, उससे हम ये कम्यूट करता था। ये लिखा था हमने कि ए का सब ग्रुप था और कम्यूट कर रहा था, तो ये हमने ऐसा लिख दिया। एक्स को मैं दोबारा लिख सकता हूँ यहाँ से, जैसे हमने ये लिखा था एक्स इंटू एक्स, यहाँ से कि अगर ये हमारे पास एच दिया हो तो हम एच एच इंटू एच लिख सकते थे। तो ये अगर आपको कैपिटल एच दिया है तो आपको ये ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, राइट को सेट के भी इक्वल होता है ना,
इक्वल टू एच एच, लेफ्ट के एज वेल एज राइट के। तो यहाँ से हमने इसके लिख लिया एक्स और साथ में स्मॉल एक्स। अब क्योंकि ये कंप्यूट कर रहा है हमारे पास ये वाली टर्म, तो इसको मैंने आगे लिख लिया एक्स को और ए इंटरसेक्शन वाई लिख लिया। फ्रॉम सेकंड दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम सेकंड से हमने ऐसा लिखा। अब मेरे पास क्या आ गया, ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई। ध्यान से देखो, ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो इस x को यहाँ से देखो, ये x अलग है और x a इंटरसेक्शन y अलग है। ये x अलग है, x a इंटरसेक्शन y अलग है, मतलब x इसके साथ कम्यूट कर रहा है। कम्यूट ऐसे ही तो करता है जब a b इक्वल टू b है होता है तब कम्यूट बोलते हैं। तो मतलब ये x इसके साथ लिखा गया, फिर x ऐसे लिखा गया, तो मतलब ये इसके साथ कम्यूट कर गया। तो ये x किससे बिलोंग कर जाएगा, नॉर्मलाइजर से। एक्स नॉर्मलाइजर से बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर में वही एलिमेंट जाते हैं ग्रुप के जो कम्यूट करते हैं इसके साथ। अब ये एक्स इसके साथ कम्यूट कर रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू हो रहा है, तो ये पूरा एक्स इस नॉर्मलाइजर में कंटेन होगा। समझे? अगर ये एक्स इसके साथ कम्यूट कर रहा है तो ये ऐसे लिखा जाएगा ना, जैसे नॉर्मलाइजर ऑफ एच लिखते थे हम। क्लियर? सो ये नॉर्मलाइजर ऑफ एच, अगर ये इसके, क्योंकि इसमें एच ही तो कम्यूट करता था जी के साथ, यहाँ पर सिर्फ जी के प्लेस पर एक्स है, स्मॉल एक्स। और स्मॉल ऐसे समझो, चलो देखो नॉर्मलाइजर ऑफ एच है तो यहाँ पर स्मॉल एच है जी के प्लेस पर। जब मैंने डेफिनेशन लिखी थी तो ये फुल एक्स, क्योंकि हम कोई भी आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, तो ये फुल एक्स किसके अंदर कंटेन हो गया, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स ए इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि ये इसके साथ कम्यूट कर रहा है। तो लेटर से इसको हम 3 लेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मलाइजर किस में कंटेन हुआ हमारे पास, कि ये हमारे पास इसका नॉर्मलाइजर हो जो मैंने अभी लिखा था, ये प्रूव करना है हमें। तो इसको प्रूव करते हैं हम। चलिए, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। सो नाउ अब हमें प्रूव करना है एक्स ए इंटरसेक्शन वाई को एक्स ए इंटरसेक्शन बी का नॉर्मल सब ग्रुप। तो उसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है अब हमें, ताकि ये एग्जिस्ट कर सके फर्स्ट फैक्टर ग्रुप। तो उसके लिए हमें पता है हर एक जो ग्रुप है वो खुद के तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, मतलब हर एक सब ग्रुप ए के नॉर्मल होगा और वाई हमें गिवन है बी के नॉर्मल। क्लियर? स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ से जो ये इसका और इसका इंटरसेक्शन किसके नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ए इंटरसेक्शन बी के। क्लियर? यहाँ से हमने ये लिख लिया। अब देखो हमें एक रिजल्ट पता है, क्या रिजल्ट था वो जो स्टार्टिंग में लिखा था मैंने, कि अगर एक्स ए के नॉर्मल सब ग्रुप था तो हमारे पास इफ एंड ओनली इफ क्या था कि ए किसमें कंटेन था, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में। क्लियर? वैसे तो ये रिजल्ट हमने ऐसे लिखा था कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर? तो वहां से हमने बोल दिया था कि ए नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में भी कंटेन होगा। क्लियर? सो यहाँ से इस पे कंपेयर करके देखो, अगर ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यहाँ से जो ये होगा ये किसके अंदर कंटेन होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई से। यहाँ से देखो इससे कंपेयर करके, अगर एक्स ए के नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये ए इसके नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में कंटेन होगा। तो ये हमने यहाँ से लिखा, लेटर से इसको हमने 4 लेट कर लिया। ओके, अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई में कंटेन है, और यहाँ से देखो ए नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में कंटेन है यहाँ से। क्लियर? क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है एक्स इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए, और ये भी हमें पता है सिंस करके हमने लिखा था कि ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन ए। क्लियर? स्टार्टिंग में सिंस करके लिखा था कि ए इंटरसेक्शन बी ए में भी कंटेन है और ए इंटरसेक्शन बी बी में भी कंटेन है। तो वहां से ये ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेन हो गया और ए फर्दर नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में कंटेन है, तो ये कंटेनमेंट आ गई नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेन है, ए नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में कंटेन है, तो मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी किस में कंटेन होगा, इस नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स में कंटेन होगा। क्लियर? इसको हमने 5 लेट कर लिया। तो फ्रॉम 4 और 5 से मैं क्या लिख सकता हूं कि इसका और इसका, मतलब ए इंटरसेक्शन वाई और एक्स, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इसके नॉर्मलाइजर में भी कंटेन है इंटरसेक्शन वाई के, और ए इंटरसेक्शन बी एक्स के नॉर्मलाइजर में भी कंटेन है, तो एक्स और ए इंटरसेक्शन वाई के प्रोडक्ट में भी कंटेन होगा। तो हमने यहाँ से ये लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन बी किसके प्रोडक्ट में कंटेन होगा, एक्स और ए इंटरसेक्शन वाई के। क्लियर? और हमने एक वो लिखी थी थर्ड, जो लिखी थी हमने, क्या लिखी थी, ये थर्ड लेट किया था जिसको मैंने इसको यहाँ से रफ नहीं किया था। तो इसकी हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स किस में कंटेन है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स ए इंटरसेक्शन वाई में,
और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी किसमें कंटेन है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स ए इंटरसेक्शन वाई में। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स लेता हूं तो एक्स ए इंटरसेक्शन वाई, यहाँ से देखो ये एक्स यहाँ पर लिखता हूं मैं, इसको ये रिमूव कर देता हूं मैं यहाँ से। ओके, पहले आपको यहाँ तक फोर्थ तक लिखना था, फिर ये फिफ्थ लिखनी थी, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना था। ओके, सो ये देखो यहाँ से कैसे लिखा है, ये वाला स्टेप कैसे लिखा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसमें कंटेन है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स ए इंटरसेक्शन वाई में। क्लियर, और एक्स किसमें कंटेन है, एक्स कंटेन्ड है नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स ए इंटरसेक्शन वाई में। क्लियर, ये थर्ड से लिखा हमने, फ्रॉम थर्ड से। सो इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, जो इसकी प्रोडक्ट एक्स की और ए इंटरसेक्शन वाई की प्रोडक्ट है, वो भी किसमें कंटेन होगी, नॉर्मलाइजर ऑफ, क्योंकि ये भी इसमें कंटेन है, ये भी इसमें कंटेन है, तो इन दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे हम, तो वो प्रोडक्ट भी किसमें कंटेन होगी, इसमें ही कंटेन होगी हमारे पास। तो इसलिए हमने ये लिखा है यहाँ पर कि एक्स, ओके, कि एक्स, यहाँ पर एक्स लिख लो, है ना। एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पर एक स्टेप और लिख लो कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स ए इंटरसेक्शन वाई। क्लियर, ये इसके प्रोडक्ट में कंटेन होगी। अगर ये इसके प्रोडक्ट में कंटेन होगी तो इससे इस रिजल्ट से यहाँ से देखो, अगर ए नॉर्मलाइजर ऑफ इसमें कंटेन है तो जो ये होगा ये इसके क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हमने वहां से ऐसे ही लिखा कि एक्स ए इंटरसेक्शन वाई किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, एक्स ए इंटरसेक्शन बी का। क्लियर, अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो मतलब जैसे एच अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो जी बाई एच एग्जिस्ट करता है, तो उसी तरह अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी बाय में एक्स ए इंटरसेक्शन वाई क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब हमारे पास फर्स्ट फैक्टर मॉड्यूल जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन था वो एग्जिस्ट कर गया, सिर्फ इस रिजल्ट का यूज किया है और कुछ नहीं किया हमने। ओके, इस रिजल्ट की हेल्प से हमने उस फैक्टर मॉड्यूल फर्स्ट को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कर दिया। तो नॉर्मल प्रूव ही करना था हमें, ताकि ये फैक्टर मॉड्यूल क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। अब सेकंड फैक्टर मॉड्यूल ग्रुप सॉरी, अब सेकंड फैक्टर ग्रुप देखो, सेकंड फैक्टर ग्रुप क्या था, एक्स ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एक्स इंटरसेक्शन बी अपॉन में ए इंटरसेक्शन वाई। तो वहां से वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, देखो यहाँ से ये लिख लिया आपने। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना कि अगर x, क्योंकि हमें गिवन है x नॉर्मल है a के स्टेटमेंट में, b खुद के नॉर्मल तो होगा ही। क्लियर, सो जैसे हमने ये लिखा था इंटरसेक्शन का केस, वैसे ही अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो वो नॉर्मल होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन के। क्लियर, x इंटरसेक्शन b किसके नॉर्मल सब ग्रुप होगा, a इंटरसेक्शन b के। और हमें ये भी पता है कि a के नॉर्मल होगा, ओके, क्योंकि सेल्फ तो नॉर्मल होता है, और y गिवन है हमें b के नॉर्मल। तो सिमिलरली a इंटरसेक्शन y किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, a इंटरसेक्शन b का। यहाँ से अब यहाँ से देखो x इंटरसेक्शन b नॉर्मल सब ग्रुप है a इंटरसेक्शन b के, और a इंटरसेक्शन y नॉर्मल सब ग्रुप है a इंटरसेक्शन b के। ओके, इसको बाय रिजल्ट से बोल सकते हैं हम। हमारे पास एक रिजल्ट होता है, अगर m इस सब ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप हो और n उसी सब ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये हमारे पास ग्रेजुएशन में रिजल्ट था कोर्सेस चैप्टर के अंदर। क्लियर, अगर कोई हमारे पास सब ग्रुप किसी के नॉर्मल सब ग्रुप है, जैसे लेटर से ये m है, m a इंटरसेक्शन b का नॉर्मल सब ग्रुप है, और n भी a इंटरसेक्शन b का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो m n क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ a इंटरसेक्शन b। सो यहाँ से हमने यही लिखा कि जो इसका प्रोडक्ट होगा ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो इसके क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यहाँ से हमने ये लिख लिया। अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो जो सेकंड फैक्टर ग्रुप है वो क्या है, सेकंड फैक्टर ग्रुप है वो क्या है हमारे पास, दैट इज a इंटरसेक्शन b अपॉन में x इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन y। ये क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। ये एग्जिस्ट तभी करता है जब ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप हो, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये सेकंड वाला जो फैक्टर ग्रुप है वो भी एग्जिस्ट कर गया। और थर्ड के लिए ठीक है, प्रूव करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि लेंथी हो जाएगा। थर्ड ऐसे सिमिलरली करके लिख दो, सिमिलरली जो थर्ड वाला फैक्टर ग्रुप है वो भी क्या है हमारा, एग्जिस्ट कर गया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है एक मैपिंग डिफाइन करना और उस मैपिंग को वेल डिफाइन प्रूव करना, फिर उसको कॉन्टू प्रूव करना, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना, ताकि फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करके हम उसको फैक्टर ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें। तो चलिए अब हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। नाउ अब एक मैपिंग डिफाइन करते हैं।
मैपिंग कैसे डिफाइन की हमने, ताकि हम जो फर्स्ट टू फैक्टर ग्रुप्स हैं उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर सकें। तो मैपिंग डिफाइन करने के लिए मैपिंग क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम, ताकि हम क्या कर सकें, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकें। हम एक ऐसी मैपिंग डिफाइन की है जो मैपिंग हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट तो वेल डिफाइन होनी चाहिए, सेकंड ऑन टू एंड प्लस होमोमॉर्फिज्म। अगर ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म होती है मैपिंग, तो हम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम इस मैपिंग को क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट तो कोई भी मैपिंग डिफाइन करते हैं वो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड, और हम इसको साथ के साथ वन वन और प्लस होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, ताकि हम इस थ्योरम के अंदर फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई कर सकें, इस लेमा के अंदर फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकें। सो उसके लिए हमने मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में इस फैक्टर ग्रुप से लेकर एक्स ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एक्स ए इंटरसेक्शन वाई तक। ओके, ये हमने एक मैपिंग डिफाइन की। ओके, सो मैपिंग डिफाइन करने के लिए अब ये एक फैक्टर ग्रुप है, इसका एलिमेंट कोसेट की फॉर्म का होगा। किस तरह होगा कोसेट की फॉर्म का, अगर जी बाई एच है तो उसका एलिमेंट कैसा होता है, ए एच टाइप का होता है। तो यहाँ से इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, ए अपॉन में ए इंटरसेक्शन वाई। ए एज इट इज मतलब ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है यहाँ पर, और जो ये ए इंटरसेक्शन वाई है, जैसे एच एज इट इज लिखा जाता है वैसे ही ए इंटरसेक्शन वाई एज इट इज लिखा गया। ये हमने इस फैक्टर ग्रुप से एलिमेंट लिया, बिलोंग्स टू दिस। क्लियर, वेयर जहां पर ये एलिमेंट किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का। अब ए इंटरसेक्शन बी एक्स ए इंटरसेक्शन बी में तो कंटेन होगा, क्योंकि अगर कोई हमारे पास जैसे एक्स है हमारे पास, तो एक्स एक्स वाई में तो कंटेन होगा। क्लियर, सिमिलरली हमने ऐसा लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी किस में कंटेन होगा, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में। तो अब हमारे पास अगर यहाँ से इसका मीनिंग आ गया कि हमारे पास ए किससे बिलोंग कर गया, अब एक्स ए इंटरसेक्शन बी से, क्योंकि हम ए इससे ए इंटरसेक्शन बी से लेकर चले थे और वो इसमें कंटेन है, तो ये वाला साइन आता है। तो ए किससे बिलोंग करता है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी से। ये तो हमने लिख लिया कि एलिमेंट इससे किस तरह लिया हमने। सेकंड, डिफाइन किस तरह होता है, कोई भी मैपिंग डिफाइन किस तरह होती है, इससे एलिमेंट लेते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास ग्रुप G1 है, ये ग्रुप G2 है, ये मैपिंग F है हमारे पास, ये एलिमेंट A है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, इसकी इमेज मिलेगी जो FA होगी ना। ओके, इसी तरह यहाँ पर तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि हमने इससे एलिमेंट लिया F ऑफ A, ये हमने A लिख लिया। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, लेटर से ये F ऑफ A हमारे पास B के इक्वल है, तो हमारे पास F ऑफ A किसके इक्वल आएगा, B के इक्वल आएगा ना। यहाँ पर ये जनरल बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो F ऑफ दिस एलिमेंट जो इससे लिया हमने, डोमेन से एलिमेंट लिया, वो किसके इक्वल होगा, जो यहाँ पर इसकी इमेज आएगी। ओके, तो F ऑफ ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, जैसे F ऑफ A B के इक्वल है। तो इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, एक एलिमेंट ऊपर से और ये नीचे वाला एज इट इज। तो ये ए एलिमेंट क्योंकि हमने अब किससे बिलोंग करा दिया, इस एक्स ए इंटरसेक्शन बी से, तो ये ए एज इट इज और ये नीचे वाला एज इट इज लिखा गया। इस तरह हमने डिफाइन किया कि एफ इसके एलिमेंट पर लगकर एज आंसर हमें इसका एलिमेंट दे, मतलब डोमेन के एलिमेंट पर रखकर हमें को डोमेन का एलिमेंट मिले। तो इस तरह हमने मैपिंग डिफाइन होती है, यहाँ से हमने समझा। अब ये मैपिंग हमने डिफाइन की, ये डिफाइन किया हमने, तो इसको हमें अब क्या प्रूव करना है, ये क्या है, वेल डिफाइन है। तो वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए हम डोमेन से एलिमेंट लेते हैं। डोमेन यहाँ पर ये है, तो हम इससे जैसे जनरल बता रहा हूँ पहले, अगर ऐसे है हमारे पास मैपिंग, तो हम G से दो एलिमेंट लेते हैं। कहाँ से, G1 से लेंगे दो एलिमेंट, और उन एलिमेंट को इक्वल लेके चलते हैं और प्रूव करते हैं कि उनकी इमेजेस क्या है, इक्वल है। सिमिलरली अब यहाँ से समझो, इससे दो एलिमेंट लेके चलेंगे और उन दोनों को इक्वल लेके चलेंगे और उनकी इमेजेस को क्या प्रूव कर देंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से दो एलिमेंट लेने हैं डोमेन से, तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे, कोसेट टाइप के होंगे। तो एक कोसेट टाइप के दो एलिमेंट ले लिए मैंने, ए इंटरसेक्शन वाई और साथ में बी ए इंटरसेक्शन वाई। कहाँ से, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ए इंटरसेक्शन वाई से, और दोनों को इक्वल रख लिया। यहाँ से इससे कंपेयर करते जाओ, दोनों को इक्वल रख लिया, दोनों इक्वल रख के चले। मेरे को इनकी इमेजेस को इक्वल प्रूव करना है, मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए इंटरसेक्शन वाई, ऐसे। क्लियर। सो यहाँ से अगर मैं बी इनवर्स से ऑपरेट करा दूं इसको, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी के साथ ए इंटरसेक्शन वाई ऐसे लिखा जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ तक देखो कोई डाउट हो, सिर्फ बी इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया, तो बी इनवर्स यहाँ पर आएगा तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा।
क्लियर। हमारे पास एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या होता है, कोसेट्स का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर H सब ग्रुप है, H से बिलोंग करता है, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट कोसेट भी H के इक्वल होता है और राइट कोसेट भी H के इक्वल होता है। तो वहां से हमने क्या लिखा, अगर H इज इक्वल टू H है, अगर ये है तो ये एलिमेंट H से बिलोंग करेगा, इस H से मतलब इससे बिलोंग करेगा। इससे कंपेयर करो, अगर ये गिवन है मतलब ऐसा गिवन है हमें यहाँ पर देखो इज इक्वल टू, तो ये वाला एलिमेंट बी इनवर्स ए इससे बिलोंग करेगा क्योंकि H से बिलोंग करता है, तो ये ए इंटरसेक्शन वाई से बिलोंग करेगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि X किसमें कंटेन होता है, एक्स वाई में, इसके प्रोडक्ट में, तो ये ए इंटरसेक्शन वाई एक्स इंटू ए इंटरसेक्शन वाई के प्रोडक्ट में क्या होगा, कंटेन होगा। यहाँ पर अब बी इनवर्स ए इससे बिलोंग कर गया क्योंकि ये इसमें कंटेन है और यहाँ पर बिलोंग का साइन है, तो बी इनवर्स ए किससे बिलोंग कर जाएगा, एक्स ए इंटरसेक्शन वाई से। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये रिजल्ट दोबारा अप्लाई करेंगे राइट को सेट के लिए, लेफ्ट के लिए ही किया है, लेफ्ट के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एच एच इज इक्वल टू एच, मतलब अगर एच एच से बिलोंग करता है तो एच एच इज इक्वल टू एच होता है, तो यहाँ से हमने ये लिख लिया। क्लियर। यहाँ से क्या करेंगे, हम दोबारा बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाइंग, तो बी इनवर्स बी ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा, यहाँ पर बी लग जाएगा, ये आ गया हमारे पास। क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू है जो हमने डिफाइन किया था, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई, और ये बी के केस में यहाँ पर बी आ जाएगा, बी ए इंटरसेक्शन वाई। तो इमेजेस इक्वल हो गई जब एलिमेंट्स को क्या लेकर चले थे, इक्वल लेके चले थे, तो मतलब ये मैपिंग क्या हो जाती है, वेल डिफाइन हो जाती है। अब इस मैपिंग को प्रूव करेंगे ऑन टू और फिर होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो चलिए अब प्रूव करते हैं। नाउ अब हम मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू प्रूव करेंगे। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिखा ऐसे ही रहने दिया, ओके, क्योंकि फिर स्क्रीनशॉट लगाना पड़ता है, आप इसको मत नोट करना दोबारा, ये दोबारा वहीं पर लिखा है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, पहले ये और फिर ये। क्लियर। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए देखो क्या करेंगे, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, हमारे पास अगर जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या प्रूव करते हैं, दो एलिमेंट डोमेन से लेते हैं एक्स और वाई और प्रूव करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई। आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, लिखो क्योंकि स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं आपको लिख के बताता क्या होता है। हमारे पास अगर हम कोई दो एलिमेंट डोमेन से लेकर चलते हैं, एक्स और वाई लेके चले, तो हमें क्या प्रूव करना होता है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई। तो सिमिलरली यहाँ से हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे डोमेन से, ओके, और उसको क्या प्रूव करेंगे, जैसे हमने दो एलिमेंट ये लिए यहाँ से कोसेट टाइप के, इससे तो हमें प्रूव करना है कि इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे जब हम एफ ऑफ मतलब एक्स, ये एक्स को एक्स लेट करो, इसको वाई वैसे समझो, इसको एक्स और वाई, तो हमें प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई, मतलब एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई इंटू में एफ ऑफ बी ए इंटरसेक्शन वाई। क्लियर। तो ये प्रूव करना है हमें, तो इसको प्रूव करने के लिए डोमेन से कोई दो एलिमेंट ले लिया हमने। ओके, ये दो एलिमेंट हो गए हमारे पास, तो हमें एफ ऑफ ये लिखा हमने, क्लियर, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई और बी ए इंटरसेक्शन वाई। देखो ये हमारे पास एक सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, सब ग्रुप को जितनी मर्जी बार ऑपरेट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम एक ही बार लिख सकते हैं, ग्रुप हो या सब ग्रुप हो, उसको कितनी मर्जी बार ऐड करो एक बार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो एक बार लिख सकते हैं। तो ये ए भी एक साथ आ गया, इसको एक बार लिख लिया हमने, एफ ऑफ ये आ गया हमारे पास। ये किस तरह डिफाइन है, यहाँ पर इस तरह डिफाइन है, तो यहाँ पर ए बी है क्योंकि ए और बी ग्रुप के हैं, तो ये ठीक है, इसकी प्रोडक्ट बी सी का एलिमेंट होगा हमारा। तो ए बी ए इंटरसेक्शन वाई इससे कंपेयर करके लिखोगे तो किस तरह आएगा, ए बी एक्स ए इंटरसेक्शन वाई, यहाँ से क्लियर जैसे डिफाइन किया था। तो इसके बाद यहाँ पर लिखा हमने, तो इसको मैंने बोला था सब ग्रुप को जितनी मर्जी बार लिखो, तो एक्स ए इंटरसेक्शन वाई, ये प्रोडक्ट भी तो एक सब ग्रुप ही होगा, एक्स इंटू में ए इंटरसेक्शन वाई, तो हमने एक बार ए के साथ लिख लिया इसको, एक बार बी के साथ लिख लिया इसको। क्लियर। जैसे हम दो बार को एक बार में लिखा, वैसे ही एक बार यहाँ पर गिवन है तो इसको दो बार मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। नाउ यहाँ से अब क्या होगा, जैसे डिफाइन था तो उसकी हेल्प से ये किसके इक्वल आएगा, ये वाला एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई, और ये यहाँ पर ए की प्लेस पर बी है, एफ ऑफ बी ए इंटरसेक्शन वाई। तो मतलब अब हमने क्या कर लिया, एफ ऑफ एक्स वाई को एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब ये एफ क्या हो जाता है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाता है। ओके, बिल्कुल इजी था, तो पहले भी आप ग्रेजुएशन में बहुत बार कर चुके हैं ऐसा। तो हम अब इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और प्रूव करते हैं ऑन टू। ओके, ऑन टू वो लिखा है साइड में, इसके बाद ऑन टू भी प्रूव करना है ना, वन वन प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करने के लिए ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए।
क्लियर। सो ऑन2 के लिए क्या करते हैं, जनरल बता रहा हूं। जनरल क्या है, जैसे G1 to G2 एक मैपिंग है हमारे पास एफ, तो ऑन2 के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ कोडोमेन से कोई एलिमेंट लेके चलते हैं और डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कराते हैं कि सच डैट कि हमारे पास लेटर से यहाँ पर ये बी एलिमेंट था तो हम ए एग्जिस्ट कराएंगे और सच डैट एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो, बी के इक्वल हो। ये प्रूव करना होता है हमारे हमको ऑन2 के लिए। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट लेकर यहाँ पर एलिमेंट एग्जिस्ट करना है, तो यहाँ से एलिमेंट लेना है, मतलब इससे एलिमेंट लेना है। ये G1 to G2 ऐसे मैपिंग डिफाइन हुआ अगर एफ ऑफ G1 to G2 ये ऐसा है, तो यहाँ से एलिमेंट लेना है। तो यहाँ से एलिमेंट हमने इस टाइप का लिया, क्योंकि इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, एक एलिमेंट ऊपर से और नीचे वाला है एज इट इज। क्लियर। तो जेड यहाँ पर किससे बिलोंग करता है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी से। क्लियर। सो ये यहाँ से हमने एक एलिमेंट ले लिया है। ओके, वेयर जेड किससे बिलोंग करता है, ऊपर से, और ये हमारे पास हमने फर्स्ट जिसको लेट किया था वहां से कम्यूट भी करता है। तो क्योंकि एच के इज इक्वल टू के एच होता है जब एच के सब ग्रुप हो, तो ये हमने समझ लिया था, बाय फर्स्ट से हमने ये लिख लिया। ओके, तो जेड किससे बिलोंग करता है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी से। इसको हमने इस तरह लेट किया कि हमारे पास जो ए है वो तो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, ए तो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, और स्मॉल एक्स बिलोंग करता है एक्स। वैसे ही हमने इसको लेट कर लिया तो जेड ए एक्स के इक्वल आ गया। क्लियर। तो अगर मैं ये फाइंड करना चाहूं टर्म जेड इंटू एक्स ए इंटरसेक्शन वाई, इस टर्म को अगर मैं ये टर्म कंसीडर करूं जो मैंने एलिमेंट लिया था, क्लियर, तो वो किसके इक्वल होगा, जेड किसके इक्वल आ गया, अब यहाँ से किससे बिलोंग कर गया, मतलब जेड ए एक्स से, और साथ में एक्स ए इंटरसेक्शन वाई। क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट क्या था, हमारे पास रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था हमारे पास एच एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ एच बिलोंग्स टू एच। ये रिजल्ट होता है हमारे पास, बहुत बार लिख चुके हैं। तो यहाँ से ये एलिमेंट हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास ये स्मॉल एक्स एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो ये एक्स इंटू एक्स हमारे पास एक्स के ही इक्वल होगा। क्लियर। यहाँ से समझो इसको कंपेयर करके, तो ये एक्स इंटू एक्स के इक्वल आ जाएगा और ये ए इंटरसेक्शन वाई एज इट इज। तो ये किस तरह डिफाइन है, यहाँ से ए एक्स ए इंटरसेक्शन वाई एफ ऑफ ए ए इंटरसेक्शन वाई, तो यहाँ से आ गया एफ ऑफ ए ए इंटरसेक्शन वाई। मतलब हम एलिमेंट यहाँ से लेकर चले थे और हमने एक एलिमेंट कहाँ पर एग्जिस्ट करा दिया, यहाँ पर डोमेन में। वो एलिमेंट क्या है, ए ए इंटरसेक्शन वाई। यही तो हमें प्रूव करना था कि एक एलिमेंट यहाँ पर इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है जो ए ए इंटरसेक्शन वाई, ये किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है। तो हमने एलिमेंट यहाँ से लेकर चले और यहाँ पर एलिमेंट एग्जिस्ट करा दिया सच दैट एफ ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू जेड एक्स ए इंटरसेक्शन वाई। ये हमारे पास होता है ऑन2। अब कर्नल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम होती है जी बाय कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर्नल ऑफ कर्नल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, और कर्नल क्या होता है हमारे पास, कर्नल हमारे पास होता है उन सभी एलिमेंट की कलेक्शन जिस पर डोमेन के, सबसे पहली बात जो कर्नल होता है वो सबसेट होता है किसका, डोमेन का। किसका सबसेट होता है, डोमेन का। कर्नल किसकी बात कर रहे हैं, कर्नल की। कर्नल डोमेन का सबसेट होता है और इसके अंदर वो सेट ऑफ मेंबर्स, उन सभी मेंबर्स का सेट है ये जिस पर हम मैपिंग अप्लाई करने पर एज अ आंसर हमें कोडोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। मतलब अगर ये हमारे पास मैपिंग है एफ फ्रॉम G1 to G2, तो ये हमारे पास ये सभी एलिमेंट की कलेक्शन है कर्नल जिस पर ये एफ अप्लाई होगा। जैसे ये ए एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पर ये ए एलिमेंट है कि एफ इस ए एलिमेंट पर लगा और यहाँ पर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। जैसे ई डैश इसकी आइडेंटिटी है, ई इसकी आइडेंटिटी है, तो ई डैश मिल गया। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे पास, उन सभी एलिमेंट की कलेक्शन को एक सेट का नाम दिया गया है जिसका नाम है कर्नल। कर्नल क्या है, कर्नल उन सभी एलिमेंट की कलेक्शन है डोमेन के अंदर जिस पर मैपिंग अप्लाई करने पर एज आंसर आपको इस कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। सो कर्नल उन सभी एलिमेंट की क्या है, कलेक्शन, इसलिए हमें इसको बोलते हैं सबसेट ऑफ डोमेन। ओके, सो ये कर्नल की हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम कर्नल इसके अंदर फाइंड कैसे करेंगे। ओके, तो कर्नल ऑफ एफ फाइंड करते हैं हम कर्नल फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको कर्नल की डेफिनेशन समझ में आ गई तो ये बिल्कुल ईजी है। ओके, तो यहां तक हमने रिपीट लिखा है, यहां तक जहां तक डिफाइन किया था हमने। ओके, यहां तक लिखा हमने और कर्नल की डेफिनेशन अप्लाई की है। ये मैपिंग डिफाइन की थी यहाँ से एलिमेंट लेकर। ओके, इस तरह। अब
क्योंकि हमें पता है कर्नल क्या होता है, सबसेट किसका होता है, डोमेन का होता है। तो हमने ये एलिमेंट लिया इस डोमेन से, डोमेन का एलिमेंट है ये वाला, तो ये कर्नल से बिलोंग करेगा। ये कर्नल से बिलोंग करेगा तो कर्नल की डेफिनेशन लगेगी कि वो इस एलिमेंट पर एफ अप्लाई होगा और हमें इसकी आइडेंटिटी मिलेगी। और पोस्ट फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, ये नीचे वाली जो जी बाई एच की आइडेंटिटी क्या होती है, एच मैंने बताया था। तो ये इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, एक्स ए इंटरसेक्शन वाई, ये लिख लिया हमने। डेफिनेशन लगाई कर्नल की कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कि इसके एलिमेंट पर एफ लगकर यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल गया। ये किस तरह डिफाइन है, ये किस तरह डिफाइन था हमारे पास, अभी अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, साथ में साइड में स्क्रीनशॉट लगाया, वहां से देखो, ए एक्स ए इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स ए इंटरसेक्शन वाई एज इट इज आ गया। तो ये रिजल्ट कोसेट का लगा है, एच एच इज इक्वल टू एच, एच एच इज इक्वल टू एच, तो ये एच से बिलोंग करेगा, कर गया। तो यहाँ से हमने अगर ए बिलोंग कर गया एक्स ए इंटरसेक्शन वाई को, तो ए को लिख लिया हमने एक्स और इंटू बी, जहां पर ये एक्स बिलोंग करता है इस एक्स से, एलिमेंट की फॉर्म में लिख लिया, और ये बी बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन वाई से। क्लियर, दोनों तरफ बी इनवर्स से ऑपरेट करा दिया। तो ये हमारे पास आ गया एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी इनवर्स ए इज इक्वल टू, पोस्ट मल्टीप्लाइंग किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये प्री मल्टीप्लाइंग किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज बी इनवर्स ए इज इक्वल टू, दैट इज क्या, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। ओके, क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग किया बी इनवर्स से, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, ए बी इनवर्स के। सो यहाँ से अब देखो, यहाँ से ये डिपोज करके लिखेंगे हम ये पार्ट, ठीक है, आप कंटिन्यू करना है ऐसे ही। ए बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, कहाँ से लिखा है, क्योंकि ये कोसेट टाइप का एलिमेंट है, जहां पर ए ये ऊपर वाले एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है, जी से बिलोंग करता है ना, अगर जी बाई एच हो, तो ये ए इंटरसेक्शन बी से, और बी किससे बिलोंग करता है, बी ए इंटरसेक्शन वाई से, यहाँ से। क्लियर, सो बी हमारे पास क्या होगा, बी क्योंकि ए इंटरसेक्शन वाई में है, तो ए में भी है वाई में भी है, तो हमने लिख लिया बी बिलोंग्स टू वाई। और वाई बी का नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है स्टेटमेंट में, तो मतलब वाई बी का सबसेट है, तो वाई बी में कंटेन होगा। और ए किससे बिलोंग करेगा, बी से, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करेगा, बी से भी। तो हाँ, यहाँ से हमने बी से लिख लिया। तो एक रिजल्ट होता है सब ग्रुप का, जो सफिशिएंट कंडीशन होती है सब ग्रुप प्रूव करने के लिए, कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। जब अगर एच सब ग्रुप हो और दो एलिमेंट एच से ले हम, तो ए बी इनवर्स एच से बिलोंग करता है। ये तो बहुत ही मतलब कॉमन रिजल्ट है, जो हम एग्जाम्पल्स में भी यूज करते थे। तो ये ए और बी इनवर्स, ये हमारा बी से बिलोंग कर जाएगा। अगर ए बी इनवर्स बी से बिलोंग कर गया, तो मतलब एक्स बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स ए बी इनवर्स के इक्वल है, तो ये इंप्लाई करेगा एक्स बी से बिलोंग करेगा। और एक्स हमारा एक्स से भी बिलोंग करता था, तो एक्स 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 से भी बिलोंग कर गया। तो मतलब एक्स जो स्मॉल एक्स है, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो बी से भी बिलोंग करता है, एक्स से बिलोंग करता है, तो इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर गया। अब यहाँ तक ये लिख लिया। अब यहाँ पर दोबारा आओ, ए इज इक्वल टू एक्स भी हमें पता है, तो ए इज इक्वल टू एक्स भी लिखा। एक्स किससे बिलोंग करता है, एक्स इंटरसेक्शन बी से, और बी किससे बिलोंग करता है, ए इंटरसेक्शन वाई से, तो ये हमने ऐसा लिख लिया, बिलोंग। ओके, सो नाउ अब अगर इस एलिमेंट के साथ में अगर ए किससे बिलोंग करता है, जी से बिलोंग करता है, ये नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर ए जी से बिलोंग करता है, तो ए इंटू एच किससे बिलोंग करता है, जी बाई एच से। अगर ये ए इससे बिलोंग करता है, तो ए इंटू ए इंटरसेक्शन वाई किससे बिलोंग करेगा, जो ये टर्म ये एलिमेंट होगा अपॉन में जो यहाँ पर होगा वो एज इट इज, इससे कंपेयर करो। क्लियर, तो हमने यहाँ से ऐसा लिखा। तो अगर ये ऐसा लिखा गया, तो ये एलिमेंट हम कहाँ से लेके चले थे, कर्नल ऑफ एफ से, और वो एलिमेंट किससे बिलोंग कर गया, इससे बिलोंग कर गया। ये कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट था, तो हर एलिमेंट के लिए बात ट्रू होगी। तो मतलब ये पूरा जो हमारे पास कर्नल होगा, कर्नल ये सेट होगा, ये किस में कंटेन होगा, इसमें कंटेन होगा। हम यहाँ से एलिमेंट लेके चले थे कर्नल से, और इससे बिलोंग करा दिया, तो मतलब कर्नल किसमें कंटेन होगा, इसमें कंटेन होगा। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, इस फैक्टर ग्रुप को इसमें कंटेन कराना है, ताकि कर्नल इसके इक्वल आ जाए। तो चलिए देखते हैं। अब हम प्रूव करेंगे, इसको कंटेन कराएंगे कर्नल के अंदर, ताकि कर्नल इसके इक्वल आ सके। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे एक एलिमेंट लेंगे, तो इसका एलिमेंट किस टाइप होगा, जेड इंटू में जो एलिमेंट होगा ये इंटरसेक्शन वाई, फैक्टर ग्रुप का एलिमेंट इस टाइप का होगा, ये इससे बिलोंग करता है।
जहां पर जेड ये एक्स इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन वाई से बिलोंग करेगा। और ये किस में कंटेन होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन एक्स में भी कंटेन है, बी में भी कंटेन है, तो ये किस में कंटेन होगा, इज कंटेन्ड इन एक्स और इन टू में ए इंटरसेक्शन वाई। और एक कम्यूट भी करता है बाई सेकंड से, जिसको हमने सेकंड लेट किया था, तो इसको ए इंटरसेक्शन वाई और एक्स भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, क्लियर, कि ये इसमें कंटेन करे। तो अगर ये कर्नल में कंटेन करे तो कर्नल के अंदर तो वही एलिमेंट जाते हैं जिस पर मैप अप्लाई करने पर एज आंसर हमें आइडेंटिटी मिले। तो इसलिए हम इसका एक एलिमेंट ले रहे हैं और उस पर एफ अप्लाई कर रहे हैं। इसका एलिमेंट ये है, इस पर एफ जैसे ही अप्लाई किया हमने, तो बाय जैसे हमने डिफाइन किया था मैपिंग को, वहां से हमने इसको ऐसे लिख लिया। क्लियर, साइड में दिख रहा है आपको, जैसे डिफाइन किया था ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से ये उसी रिजल्ट से एच एच इज इक्वल टू एच, अगर एच एच से बिलोंग करता है तो एच एच इंटू एच होता है। क्लियर, तो ये हमने वहां से लिखा कि एच एच इज इक्वल टू ये एच हो गया। क्लियर इतनी बात उस रिजल्ट से कोसेट वाले। तो मतलब ये क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे हमने मैपिंग को इस फैक्टर ग्रुप से इस फैक्टर ग्रुप तक डिफाइन किया था ना मैपिंग को, साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये नीचे वाला है जो सेकंड वाले के, जहां तक हमने डिफाइन किया था एक्स ए इंटरसेक्शन वाई है नीचे, तो उसके आइडेंटिटी एलिमेंट हमें ये मिल गई जब हम एफ इस डोमेन के एलिमेंट, मतलब इस पर हमने जो एलिमेंट था इससे एलिमेंट लिया था, उस पर एफ अप्लाई किया तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गई। मतलब जो ये एलिमेंट होगा ये हमारा किससे बिलोंग कर जाएगा, कर्नल से। और ये जो हमारे पास जेड ए इंटरसेक्शन वाई होगा ये किससे बिलोंग कर जाएगा, किससे बिलोंग कर जाएगा, कर्नल से। अगर ये कर्नल से बिलोंग कर गया तो जो ये होगा हमारे पास एक्स ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एक्स ए इंटरसेक्शन वाई अपॉन में ए इंटरसेक्शन वाई, ये किस में कंटेन हो जाएगा, कर्नल ऑफ एफ में। यहाँ पर ये आप लाइन दोबारा रिपीट भी कर सकते हो, ये यहाँ पर लिख सकते हो इसके नीचे। ओके, तो ये इसमें कंटेन हो गया कर्नल ऑफ एफ, इसके अंदर हमने कंटेन दिखा दिया था, तो दोनों से इक्वल हो जाएंगे। जब वन सेकंड में कंटेन होता है, सेकंड वन में कंटेन होता है, तो दोनों इक्वल होते हैं, हमें पता है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। कर्नल भी फाइंड आउट कर लिया, मैपिंग को ऑन टू भी दिखा दिया, होमोमॉर्फिज्म भी दिखा दिया। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म से, ओके, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, आप इसको लिख लेना। क्लियर, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म से अगर ऐसा हो हमारे पास, तो हमारे पास ये होता है जी वाई कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो हमने जी किसको लेट किया था, मैपिंग आपको दिखाई दे रही है, जी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था से राइट तक। ओके, जी हमारे पास ये था ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ए इंटरसेक्शन वाई। ओके, सो यहाँ से लेकर हमने अपॉन में कर्नल हमने फाइंड आउट कर लिया, कर्नल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ये जी डैश था क्योंकि मैपिंग जी डैश तक थी हमारे पास, मैपिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक थी ना, आपको साइड में दिखाई दे रही है, तो जी डैश हमने ये लिख दिया। तो अगर ये ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ए इंटरसेक्शन वाई अपॉन में ये है, तो थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से अगर ये नीचे सेम हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखेंगे इसके बाद। सो नाउ अब देखते हैं हम, जैसे ही हम थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला सेम कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एक्स इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन वाई। ओके, ये इंटरसेक्शन वाई सेम है तो ये कैंसिल हो जाता है। इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, ये हमने ऐसे लिख लिया, इसको ए लेट कर लिया। ओके, अब हमारे पास रिजल्ट सिमेट्रिक है इन ए एंड बी। क्लियर, मतलब सिमेट्रिक का क्या मीनिंग है, अगर हम x को y से इंटरचेंज करेंगे और a को b से इंटरचेंज करेंगे इसके अंदर a के अंदर, तो हमारे पास ये दोबारा रिपीट हो जाएगा। मतलब देखो कैसे, कहने का क्या मीनिंग है, देखो यहाँ से देखो यहाँ से a इंटरसेक्शन b, जैसे x को y से रिप्लेस किया और a को b से, तो ये a इंटरसेक्शन b मतलब b इंटरसेक्शन a आएगा, एक ही बात है। अपॉन में x को y से किया तो y इंटरसेक्शन a, यहाँ पर y इंटरसेक्शन a आएगा, यहाँ पर y इंटरसेक्शन ए या a इंटरसेक्शन y, यहाँ पर b इंटरसेक्शन x आएगा क्योंकि x y से रिप्लेस हो रहा है। क्लियर, e से रिप्लेस हो रहा है और x y से रिप्लेस हो रहा है। जब चेंज करेंगे तो हमारे पास यही वाली टर्म बन जाएगी दोबारा। ओके, और यहाँ पर ये आइसोमॉर्फिक किसके होगी, जब यहाँ पर हम लिखेंगे x a इंटरसेक्शन b, जब इसको रिप्लेस करेंगे तो कोई हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर y आ जाएगा। क्या आएगा, y आएगा जब हम x को y से रिप्लेस करेंगे। क्लियर, तो y a इंटरसेक्शन b अपॉन में y a को b से, b इंटरसेक्शन y को x से रिप्लेस कर दिया। तो मतलब ये इसके आइसोमॉर्फिक है, हमने लिख लिया, ये वाला है जो ये इसके आइसोमॉर्फिज्म है। क्लियर, और ये वाली जो टर्म है ये इसके आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब ये इसके आइसोमॉर्फिज्म है। तो हमने क्या प्रूव कर लिया, फर्स्ट तो हमने प्रूव किया फर्स्ट फैक्टर ग्रुप, ये फर्स्ट वाला फैक्टर ग्रुप
था वो सेकंड का आइसोमॉर्फिज्म है, और सेकंड वाला प्रूव कर लिया वो थर्ड, सेकंड वाला प्रूव कर लिया थर्ड का आइसोमॉर्फिज्म है। तो फर्स्ट फैक्टर ग्रुप सेकंड का आइसोमॉर्फिज्म हो गया, सेकंड थर्ड का आइसोमॉर्फिज्म हो गया। क्लियर? तो हमने प्रूव कर लिया, सिर्फ इंटरचेंज किया है यहाँ पर इस पार्ट के अंदर, एक्स को वाई से, जहां पर एक्स था वहां वाई पुट कर दिया, जहां वाई था वहां एक्स, जहां ए था वहां बी, जहां बी था वहां पर ए। तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। और इस तरह से हमने तीनों फैक्टर ग्रुप को क्या प्रूव कर दिया, फर्स्ट सेकंड का आइसोमॉर्फिज्म है, सेकंड थर्ड का आइसोमॉर्फिज्म है, तो जैसन लेमा प्रूव हो जाता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।